में a particle of mass m has been thrown up with some initial speed u। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव है, ये हमें पता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक प्रोजेक्टाइल है और कुछ नहीं, जिसको u से आपने फेंका है। फाइंड द टॉर्क ऑफ इट्स वेट। हाँ, तो ये जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे क्वेश्चन का सारा क्रक्स छुपा है कि हमें टॉर्क निकालना है, इसके वेट का, mg का टॉर्क। हम पहले इजी चीज़ें बता देते हैं जो आपको u पे फेंकना है। इट्स रेगुलर प्रोजेक्टाइल्स, ऑब्वियसली u एंगल थीटा रख लेते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, वापस जाके ग्राउंड पे ही गिरेगा ये। तो ये सब क्लियर है हमें। अब टॉर्क क्या होता है ना? अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रखिएगा, फ्रॉम, मैं लिख रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा पॉइंट है भाई? जहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, ये है रेफरेंस पॉइंट, जो ब्लू डॉटेड पॉइंट है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टॉर्क जो होगा mg इंटू r/2 होगा, है ना। mg का लाइन ऑफ एक्शन क्या है देखिए ना, mg तो टॉप पॉइंट पे की बात हो रही है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे बोल रहे हैं। तो ये देखिए mg का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रहा है और रेफरेंस पॉइंट से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है? दिस विल बी r/2। सो यही बस पूछ रहे थे आपसे, और ये बड़ा ही सिंपल काम है। सो आई जस्ट राइट mg, और रेंज बाय 2 क्या होता है? u² sin 2 थीटा बाई g होता है रेंज। तो बाई 2g कर दूं तो आधा रेंज हो जाएगा, यानी कि जो टॉर्क मुझे आ रहा है वो है mu² sin थीटा cos थीटा, क्योंकि 2 पर नीचे कट जाएगा। 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2 विल बी जस्ट sin थीटा cos थीटा। sin 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं ना 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये 2 और ये 2 तो कटेगा ना। तो ये आंसर है आपका, mu² sin थीटा cos थीटा। आई एम सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, पर आई होप आपको आपके क्वेश्चन जिसमें आपने ऑप्शंस आपको मिले होंगे, जो भी ऑप्शन ये होगा वो सही है।